आराम से एक एक करते हैं, एक एक करते हैं। चलो चलो चलो, हो गया। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से लगाओ, आराम से, कोई जल्दबाज नहीं है। जो हो गया ना, साइड हो जाओ। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। एक मिनट इधर हो जा बच्चा। अभी यहाँ पे देखा एक मिनट
अरे वहाँ खड़े जाओ। ओके चलो हाँ जाना थोड़ा देर थोड़ा चलो चलो आगे पारितोषिक समारोह में भाग लेने का मौका मिला है और काफ़ी अरसे बाद आपके स्कूल पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी परंतु अब गुणवत्ता का जो प्रश्न है, क्वालिटी एजुकेशन का जो सवाल है, उसके तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की कोई कमी नहीं है। एक हिसाब से अगर प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं। इसी तरह से सेकेंडरी, हाई और मिडिल ये भी हज़ारों की तादाद में है और इसी तरह से कॉलेजेस भी आज हमारे बहुत खुल चुके हैं। अब आवश्यकता है कि इन स्कूलों में एक क्वालिटी एजुकेशन हम अपने भविष्य के नागरिकों को दे सकें, उसके लिए हमें जो है अब प्रयास करना है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्राइमरी स्कूलों से इंग्लिश मीडियम को जो है अनिवार्य किया है, ताकि हमारे बच्चों को जब ये स्कूली शिक्षा समाप्त करके आगे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाते हैं या विश्वविद्यालयों में जाते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेजी के ज्ञान के अभाव के कारण इनको वहाँ बहुत कठिनाई करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। राष्ट्रभाषा हिंदी अपनी जगह पर है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंग्रेजी का चलन है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसलिए हमें जो है इस अंग्रेजी को भी आगे बढ़ावा देना है और सरकार ने इसकी शुरुआत जो है प्राइमरी लेवल से करने का फैसला लिया है। मैं चाहूँगा कि आपके स्कूल में भी यहाँ पर जो है माध्यम जो है बच्चों को, चाहे वो गणित है, चाहे वो आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, सभी जो है इंग्लिश माध्यम से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। अभी मेरा भी आपके इस खूबसूरत गांव में चुनाव के बाद पहला दौरा है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सभी ग्रामवासियों का चुनाव में जो आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, जिस फलस्वरूप मुझे दोबारा से विधानसभा में जाने का 5वीं बार मौका मिला और इस बार आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला है, उसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब भी आपके गांव के बीच में आना हुआ, आपने हमेशा जो है मान सम्मान दिया और आज भी जो मान सम्मान आप सबने दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम हिमाचल प्रदेश की जनता का भी बहुत जो है इस बार आशीर्वाद रहा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर हिमाचल में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन कैसे करना है उसकी शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश
कि कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दिया है। आज हमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है 92,000 की भारी भरकम कर्ज के साथ ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें सत्ता सौंप के गई है। हमें इस कर्ज से भी बाहर निकलना है और हिमाचल को विकास की दिशा में भी आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम जो है उधार लेकर घी नहीं पिएंगे जैसे बीजेपी की सरकार ने पीछे किया है। हम जो है हिमाचल के संसाधनों को उसका सदुपयोग करके हिमाचल प्रदेश का एक एक पाई जो है हिमाचल के विकास में डालेंगे। ये कोशिश, इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों के भीतर केवल एक काम किया कि प्रचार के सिवाय कोई काम नहीं किया। केवल उनका आपने देखा होगा कभी जो है जनमंच के द्वारा, जनमंच होता क्या था, लोगों के जो काम होने थे, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको किसी का कोई इंतकाल होना है, वो काम आपके नहीं होते थे, उसको जो है जनमंच के लिए रोका जाता था और जनमंच में पब्लिक के पैसे से वहाँ पर जो है करोड़ों रुपए खर्च किया जाता था। लंच जो है वो तो लंच मंच रह गया केवल, और जो आपका काम 1 महीने पहले होना है रोक कर जो है उस दिन उस काम को किया जाता था, ताकि लोगों को ये दर्शाया जाता था कि सारा काम जो है जनमंच के द्वारा हो रहा है। आज हमने जनमंच का सिलसिला खत्म किया है। लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जिला लेवल पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है, जिसमें मंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसके साथ में जितने भी हमारे चुने हुए वहाँ पर प्रतिनिधि होंगे वो जनता की शिकायतों को वहाँ पर रखेंगे और उसमें सारे जिला लेवल के अधिकारी होंगे और उन शिकायतों का निवारण जो है तेजी से किया जाएगा। इस तरह से ब्लॉक लेवल पर भी, सब डिविजन लेवल पर भी जो है आपके शिकायत निवारण समितियां होगी, जिसमें जो है लोगों की शिकायतों को वहां पर ही जो है उसका निवारण किया जाएगा। इस बार हमने राजस्व विभाग में एक पहल और शुरू किया है कि जो इंतकाल, जो डिमार्केशन और जो तकसीम के केस लंबे समय से यहाँ पर लंबित पड़े हैं, एक अनुमान के हिसाब से 30,000 से ज़्यादा डिमार्केशन के केस हिमाचल में लंबित है। इतने ही 30,000 से ज़्यादा तकसीम के केस लंबित हैं और इसी तरह से इंतकाल के केस भी जो है लंबित थे। हमने विशेष मुहिम चलाकर इंतकाल जो है उसको जो है तुरंत करने का, डिमार्केशनों को समय और पार्टीशन को समय सीमा में बांधकर हमने नियमों में जो है परिवर्तन किया है। अगर जो समय हमने निर्धारित किया है उसमें आपके डिमार्केशन नहीं होंगे, उसमें अगर आपके तकसीम नहीं होंगे, तो हमने जो है राजस्व अधिकारी हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी जो है एक प्रावधान रखा है ताकि वो भी तेजी से जनता की सेवा करें। ये ठीक है कि अभी बहुत जगह पे कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना भी हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में पहली बार सेब जो है वजन के हिसाब से बेचने का नियम हमने शुरू किया। भारी जो है आढ़तियों की तरफ से दबाव था कि इसको जो है वजन के हिसाब से बेचने का नियम ना किया जाए। हमने उसके बावजूद बड़ी सख्ती के साथ इस नियम को लागू किया। हिमाचल के लोगों का सेब जो है वजन के हिसाब से पहली बार बिका और बढ़िया जो है बागवानों को उसका उचित मूल्य भी मिला है। आने वाले समय में सेब की पेटी भी जो है यूनिवर्सल कार्टन यानी कि एक ही किस्म का जो पेटी होगा जिसमें 24 किलो से कम वजन होगा वो भी हम लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो खासकर जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास ज़मीन बहुत कम है, सरकारी ज़मीन जो है ज़्यादातर हमारी यहाँ पर जो है वन भूमि है और वन भूमि पर हम जो है 1/20 ज़मीन भी किसी व्यक्ति को अगर मकान बनाना हो दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये केंद्र का कानून है। इसलिए हमने 2013 से लेकर 2017 तक जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको निलंबित करके आपको नो तोड़ देना शुरू किया था, परंतु 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना हुआ। 18 से लेकर 2022 तक केवल एक व्यक्ति विशेष को नो तोड़ में जमीन मिला, बाकियों को नहीं मिला।
हमने दोबारा से नोतोड़ की बहाली के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने इसका जो है खाका तैयार किया है, प्रस्ताव पास करके केस जो है हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये स्वीकृति प्रदान होगी और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जिनके पास 20 बीघे से कम जमीन है उनको 20 बीघे तक सरकारी भूमि हम देंगे ताकि लोग इस भूमि के ऊपर बाग बगीचे बनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। साथ में जो हमारा वन अधिकार अधिनियम है जिसको हम फॉरेस्ट राइट्स के नाम से जानते हैं, ये भी 2006 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये कानून लाया गया है। इसमें भी आपको ग्राम सभा से अनुमोदन होने पर आपको इसमें भी जमीन देने का प्रावधान है। इसके लिए हमने ट्रेनिंग के लिए इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे जो अन्य अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनको इस कानून से उनको जानकारी देने के लिए इस बार 10 लाख रुपए जिला किन्नौर में ट्रेनिंग के लिए दिया है। परंतु ये जो ट्रेनिंग होना चाहिए था, जिस लक्ष्य से हमने ये पैसा दिया है, मुझे उस बात की संतुष्टि नहीं है। हमें शीघ्र जो है इस ट्रेनिंग को इसका विस्तार करना है और गांव-गांव में वन अधिकार जो नियम है, अधिनियम है, उसकी जानकारी देकर लोगों को इस कानून के तहत भी भूमि प्रदान करना है। इसके लिए हम आने वाले समय में एक विशेष मुहिम चलाएंगे ताकि ग्राम सभाओं में हमारे अधिकारी आए, आपको जो है इसकी जानकारी दे। एक काम हमने किन्नौर में जनजातीय क्षेत्रों में शुरू कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जैसे बागवानी विभाग है, कृषि विभाग है, इसमें हमारे पास आपका जो रूरल डेवलपमेंट विभाग है जिसमें ब्लॉक के ऑफिसर्स होते हैं, हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सबके जो है साल में एक बार कम से कम आपके पंचायतों में आएंगे, गांव में आएंगे और जितने भी सरकारी सेवाएं हैं, क्या क्या स्कीम है, उस स्कीम के बारे में आपके साथ बैठकर आपको जानकारी भी देंगे और वे स्कीमों से कैसे फायदा उठाना है उस बारे भी आपको जो है अवगत कराएंगे ताकि सरकारी स्कीम केवल कुछ लोग जो जान, इसका हम प्रावधान करने जा रहे हैं। अभी सेब हमारा जो है जिला किन्नौर के लिए मुख्य जो है आय का साधन है, परंतु आज की तारीख में देश के अन्य बहुत सारे
हाथ